सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो आयोजकों ने उनके नाम के आगे 0 लिख दिया था। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोग उन्हें परेशान करना चाहते थे। विवेकानंद जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तब उनके सामने 2 पेड़ों के बीच में एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ पाया, जिसके बीच में एक ब्लैक डॉट था। स्वामी विवेकानंद पूरी बात को अच्छे से भांप गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ अपने भाषण की शुरुआत 0 से ही की। विवेकानंद को उनकी गुरु माँ ने दी बड़ी सीख। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। वो किसी भी काम को करने से पहले उनसे सलाह मशवरा और आशीर्वाद लिया करते थे। स्वामी जी के गुरु का देहांत हो चुका था और जिस साल उन्हें अमेरिका जाना था वो उनके साथ नहीं थे। इस स्थिति में उन्होंने अपनी गुरु माँ का आशीर्वाद लेना चाहा। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा के पास पहुंचे। उन्होंने उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उन्हें अमेरिका में भाषण देने जाना है और वो उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर माँ शारदा ने कहा कि तुम कल आना, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस काबिल हो भी या नहीं। माँ की बात सुनकर स्वामी जी थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन गुरु माँ के कहे अनुसार वो अगले दिन फिर से उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। विवेकानंद जब पहुंचे तो माँ शारदा रसोई में थीं। विवेकानंद ने उनसे कहा कि माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ शारदा ने यह सुनकर कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे चाकू उठाकर दो, मुझे सब्जी काटनी है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और माँ की तरफ बढ़ा दिया। चाकू लेते ही माँ शारदा ने अपने विवेकानंद को आशीर्वाद दे दिया। माँ ने कहा, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। माँ का आशीर्वाद पाने के बाद भी नरेंद्र को बेचैनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाकू का आशीर्वाद से क्या जुड़ाव है। उन्होंने आखिरकार माँ से यह पूछ ही लिया। तब माँ ने उन्हें बताया, जब भी कोई दूसरे को चाकू पकड़ाता है तो धार वाला सिरा पकड़ाता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरे समस्त आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनके वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने मजाक किया, अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक चादर लपेट रखी है, कोट वोट जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। अपनी भाषा पर गर्व। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तब आपने उसका जवाब इंग्लिश में दिया, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। भ्रमण और भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर लौटे
उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि तभी कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतः बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों को बांट दी। महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही, उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। सच्चा पुरुषार्थ। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद बोले, क्यों? मुझसे ही क्यों? क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूँ, और वो तभी संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। विवेकानंद बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ, एक उपाय है। औरत बोली, वो क्या? विवेकानंद ने कहा, आज से ही मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली कि आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं। लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है। डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर के पास से निकल रहे थे। तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी विवेकानंद डर गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, और बंदर तो उनके पीछे ही पड़ गए और उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। मां से बढ़कर कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, मां की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कुराए। उस व्यक्ति से बोले, 5 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर वो अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो गया। थका हारा वह स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक नहीं बांधे रख सकूंगा।
एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी कड़ी सजा नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं उठाया गया। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और घर का सारा काम करती है। संसार में माँ के सिवा कोई और धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आगे की वीडियोस आप मिस ना करें। ये बिल्कुल फ्री है।